नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसमें और जिसके कारण भारत का हर परिवार परेशान है और जुड़ा हुआ है। भारतीय स्कूल और कोचिंग शिक्षा है या सिर्फ एक दौड़? क्या भारतीय स्कूल और कोचिंग वास्तव में शिक्षा दे रहे हैं या सिर्फ एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं? भारत में बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क। ऐसा लग रहा है कि बचपन ही उनका खो गया है। एक्चुअल में अगर बात करें तो स्कूल की जो ज़रूरत है, या ऐसा बोले कि स्कूल का जो असली उद्देश्य था वो कहीं खो गया है। स्कूल का जो उद्देश्य था बच्चों को ज्ञान देना, सोचने की क्षमता को विकसित करना और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन आज कई जगहों पर शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना और सफलता रह गई है। बच्चे से पूछा जाता है कितने नंबर आए, या नहीं पूछा जाता कि कितना सीखे, क्या सीखे, कैसे सीखे। इसमें एक और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ जुड़ गई, वो है कोचिंग इंडस्ट्री। अरबों खरबों की हो गई। कोचिंग इंडस्ट्री का प्रभाव और उद्योग बहुत बड़ा बन चुका है। सबको जेईई करना है, नीट क्वालिफाई करना है, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, हर परीक्षा के लिए अलग कोचिंग खुल गई है। कई कई क्या अधिकतर पेरेंट्स मानते हैं कि कोचिंग कराने से बच्चा सफल हो जाएगा। लेकिन सवाल है, अगर स्कूल अच्छी दे शिक्षा दे रहे हैं तो कोचिंग की क्या ज़रूरत है? और कोचिंग की इतनी मांग क्यों बढ़ रही है? अभी कोचिंग के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि अनुशासन हो सकता है, प्रतियोगिता का माहौल बन सकता है, परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सकती है और टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन सीखा जा सकता है। और शायद इसीलिए लाखों स्टूडेंट कोचिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन समस्या तब भी है। समस्या है कि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हमारी पांचों उंगलियां अलग हैं। फिर सबको एक ही रेस में क्यों दौड़ना है? कई बच्चे इस रेस में दौड़ने के चक्कर में तनाव में आ जाते हैं, चिंता हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है। और ये सारा जो बच्चों के साथ में होता है, ये माँ बाप को भी इफ़ेक्ट करता है। कई बच्चों को लगता है कि अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, जेईई क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन पाए तो जीवन में फेल हो जाएंगे। तो आपसे पूछना है, आप पेरेंट्स से पूछना है कि क्या जीवन में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बनना ज़रूरी है? क्या सफलता की परिभाषा इतनी छोटी हो गई है? एक और प्रॉब्लम, नंबर। अभी नंबर से लोगों को जज करना चालू कर दिया है। बच्चे का नंबर कम नहीं आया तो वो मूर्ख है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का नंबर ही नहीं आया है। तो सफलता केवल परीक्षा के अंकों से तय होनी चाहिए, या उसके लिए
और भी चीज़ें ज़रूरी है। कौशल, कितना संचार क्षमता है, कितना नेतृत्व क्षमता है, कितना जल्दी वो किसी चीज़ को सॉल्व कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को, कितना वो रचनात्मक है। इसमें से मेरे हिसाब से 90% चीज़ें स्कूल में और कोचिंग में नहीं सिखाई जाती। माता पिता की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक बच्चे के जीवन में। बहुत बार, या ये कहें कि अधिकतर बार, माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों पर थोप देते हैं। बच्चा बनना चाहता है कलाकार, बाप को बनाना है इंजीनियर। बच्चा बनना चाहता है क्रिकेटर, माँ को बनाना है डॉक्टर। बच्चा है खेल में अच्छा, पढ़ानी है किताबें। क्यों? हर बच्चे की जो प्रतिभा है, हर बच्चे का जो नॉलेज है वो अलग है। उसको पहचानिए, उसको आगे बढ़ाइए। जीवन में खुशी भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों की शिक्षा आपको क्या लगता है कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनके सोचने की क्षमता बढ़े, उनका स्किल बढ़े, उनमें आत्मविश्वास आए और उनको जीवन जीने के लिए अच्छे से तैयार करें। सिर्फ पास होना जीवन में, उसके लिए तैयारी करना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इम्पोर्टेंस अलग हो सकता है, लेकिन इस चीज़ों से जो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, जो बच्चे झेल रहे होते हैं मानसिक तनाव, 9 टू 5 की जॉब, ठीक है, कहीं-कहीं ज़रूरी है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। स्कूल जाना ज़रूरी है, कोचिंग भी बच्चों के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ नंबर लाने के लिए, रैंक लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है ये ज़रूरी है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन की जो परीक्षा है वो असल ज़िंदगी में और स्कूल की ज़िंदगी में बहुत अंतर है। बच्चों को ये तैयार करिए कि वो समाज में कैसे रहें, इंसान बन के रहें। ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर अच्छे नंबर लाके वो डिप्रेशन में जाके कुछ गलत कर लेता है तो जीवन भर आप पछताएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी में जाके बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। सोचिए, एज अ पेरेंट आपको सोचने की ज़रूरत है। वास्तविक दुनिया बहुत अलग है। आपकी राय क्या है? आप बताइए कि भारत की शिक्षा किस दिशा में जा रही है? इसमें कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है या ये सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।